दोस्तों, दृढ़ इच्छा और आत्मविश्वास के साथ अपने सफलता के पथ पर आगे बढ़ते रहिए। जब कहीं भी आपको अकेलापन महसूस हो तो याद रखिएगा, हौसले जिनके अकेले चलने के होते हैं, एक दिन उनके ही पीछे काफिले होते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ उमेश कुमार और आप देख रहे हैं टैलेंट्स एकेडमी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम निर्देशांक ज्यामिति के टॉपिक बिंदु का बिंदुपथ मीन्स लोकस ऑफ ए पॉइंट का अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है, हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बिंदुपथ क्या होता है। किस पथ का मतलब रास्ता, बिंदु का मतलब किसी बिंदु का रास्ता। किसी बिंदु का जो रास्ता होगा, मान लीजिए कोई बिंदु है, ये बिंदु कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे, तो ये जो रास्ता बना, ये जो लाइन बनी, इस बिंदु का बिंदुपथ हो गया। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, ऐसे ऐसे, तो ये क्या बन गया, वृत्त बन गया। तो इस बिंदु का बिंदुपथ क्या हो गया, वृत्त हो गया। कहने का मतलब है किसी बिंदु द्वारा विशेष प्रतिबंधों के अनुसार जो पथ तैयार होता है उसे ही उस बिंदु का बिंदुपथ कहा जाता है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि जो बिंदु का बिंदुपथ होता है दो प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। पहला ये है कि बिंदुपथ पर कोई भी बिंदु होगा, ये बिंदुपथ है मान लीजिए, इस पर कोई भी बिंदु है, इसके बिंदुपथ के समीकरण को संतुष्ट करेगा। कोई बिंदु अगर इस पर है, बिंदुपथ पर मान लीजिए कोई बिंदु P है, बिंदुपथ के समीकरण को संतुष्ट करेगा। बिंदुपथ के समीकरण को संतुष्ट करेगा यदि P बिंदुपथ पर स्थित है तब। बिंदुपथ पर स्थित है। कहने का मतलब बिंदुपथ पर स्थित कोई भी बिंदु बिंदुपथ के समीकरण को संतुष्ट करेगा, ये कंडीशन फुलफिल होगी। दूसरा ये है कि बिंदुपथ के समीकरण को संतुष्ट करने वाला बिंदु बिंदुपथ पर स्थित होगा। बिंदुपथ पर स्थित होगा। तो स्टूडेंट्स, आपको ध्यान ये रखना है, सबसे पहली बात तो बिंदुपथ किसे कहते हैं, किसी गतिमान बिंदु द्वारा विशेष प्रतिबंधों के अनुसार जो पथ तैयार किया जाता है, उसके द्वारा जो पथ बनता है किसी गतिमान बिंदु द्वारा, उसे ही उस बिंदु का बिंदुपथ कहा जाता है। और बिंदुपथ से संबंधित दो कंडीशन आपको याद रखना है, दो प्रतिबंध हमेशा वहाँ पे फुलफिल होंगे। पहला ये कि कोई बिंदु अगर बिंदुपथ के समीकरण को संतुष्ट करता है तो वह उस बिंदुपथ पर स्थित होगा। और दूसरा ये है कि बिंदुपथ को संतुष्ट करने वाले बिंदु का बिंदुपथ के समीकरण को संतुष्ट करने वाला बिंदु बिंदुपथ पर स्थित होगा। ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखना है। और तीसरी बात ये याद रखना है कि अगर दो समीकरण मान लीजिए कि
दो समीकरण एक ही बिंदु पथ को अगर प्रदर्शित करते हैं तो जो दूसरा समीकरण होगा पहले समीकरण में किसी अचर राशि से गुणा करने पर प्राप्त होगा। ठीक है, कहने का मतलब मान लीजिए कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0, ये दोनों एक ही बिंदु पथ को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहाँ पे a बाई एल इक्वल टू बी बाई एम इक्वल टू सी बाई एन, ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन फुलफिल होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि किसी गतिमान बिंदु द्वारा विशेष प्रतिबंधों के अनुसार जो पथ तय की जाती है, जो पथ बनता है, उसे उस बिंदु का बिंदु पथ कहते हैं। और इसमें 3 पॉइंट याद रखना है कि कोई बिंदु अगर बिंदु पथ के समीकरण को संतुष्ट करता है तो वह बिंदु उस बिंदु पथ पर स्थित होगा। दूसरा ये याद करना है आपको कि बिंदु पथ के समीकरण को संतुष्ट करने वाला जो बिंदु है वो बिंदु पथ पर स्थित होगा। ठीक है, और तीसरा कंडीशन ये है, आपको याद रखना है कि दो रेखाएं अगर एक ही बिंदु पथ को प्रदर्शित कर रही हैं तो पहला जो रेखा होगा, मतलब पहली जो समीकरण होगी वो दूसरे समीकरण में किसी अचर राशि से गुणा करने पर प्राप्त होगी। कहने का मतलब दो अगर समीकरण एक ही बिंदु पथ को प्रदर्शित कर रही हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0, तो a अपान एल इक्वल टू बी अपान एम इक्वल टू सी अपान एन, ये कंडीशन फुलफिल होगा। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है बिंदु पथ पर आधारित, इसको हम सॉल्व करेंगे। उस बिंदु के बिंदु पथ का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी बिंदु 0,2 और 0-2 से दूरियों का योग सदैव 6 इकाई है। तो स्टूडेंट्स हमें बिंदु पथ का समीकरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं बिंदु पथ क्या होता है। किसी बिंदु का बिंदु पथ क्या होता है? ठीक है, किसी गतिमान बिंदु द्वारा किसी विशेष प्रतिबंधों के अनुसार चलकर जो पथ तैयार किया जाता है उसे ही उस बिंदु का बिंदु पथ कहा जाता है। हमें ऐसे बिंदु का बिंदु पथ इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है जिसकी इस बिंदु से और इस बिंदु से दूरी हमेशा 6 इकाई रहती है। कहने का मतलब ये है कि ये मान लीजिए कि ये बिंदु है हमारा PXY, ठीक है, इसका बिंदु पथ ज्ञात करना है और 0,2 एक बिंदु ये है और 0-2 दूसरी बिंदु ये है, दोनों से दूरियों का योग 6 है। तो सबसे पहले ये दूरी निकालेंगे, ये दूरी निकालेंगे और जोड़ने पर इसको 6 आता है। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, देखिएगा प्रश्नानुसार क्या है कि ये दूरी निकालिए आप। दूरी निकालना आप लोग जानते हैं, अंडर रूट ये दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले ये दूरी निकालिए, x-0 का स्क्वायर प्लस y-2 का स्क्वायर, ये तो ये दूरी आ गई। फिर योग करना है इसका और इसका, ये वाला कितना हो जाएगा, x-0 का स्क्वायर प्लस y+2 का स्क्वायर। प्लस क्यों हो गया, क्योंकि ये -2 है। आप लोग जानते होंगे दूरी निकालना, PQ इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं अंडर रूट x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर होता है। इस फार्मूले से, ये दूरी का फार्मूला है, इससे हमने इसके बीच की दूरी प्लस इसके बीच की दूरी यहाँ पे लिखा है और ये बराबर 6 के है, तो इसको हम मिटा देते हैं। ये हमेशा किसके बराबर है, 6 की। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो समीकरण आएगा वही बिंदु पथ का समीकरण होगा।
दोनों यहाँ से सबसे पहले थोड़ा सा हम करेंगे। ये देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। एक्स स्क्वायर प्लस इतना हो गया और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस इतना, ठीक है। अब ये जो है हम उधर कर लेते हैं, तो हो गया हमारा, जब इस पक्ष को उधर करेंगे तो हमारा हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस अंडर रूट, ये वाला पार्ट हम इधर भेज दिए, ठीक है। ये माइनस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करें। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए आप, ठीक है। वर्ग करने पर दोनों पक्षों का जब आप वर्ग करेंगे तो इधर से वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, ठीक है। और जब इधर वर्ग करेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब आप करेंगे मतलब इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो हो गया 36 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2a 6 ना ये 12 हो गया, 12 और ये अंडर रूट वाला ऐसे रहेगा, b की जगह है ये 2ab होता ना, 2 इंटू ए इंटू बी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का स्क्वायर। क्लियर है। चलिए अब यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया और आपका ये हो गया y माइनस 2 का स्क्वायर और ये हो गया माइनस वाई प्लस 2 का स्क्वायर। इसको हमने इधर लाया है और माइनस 36 भी इधर कर लिए हैं। इधर केवल ये चीज़ आपका बचा है, माइनस 12 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। चलते हैं अब इसके, देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे इतना तो ये वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2y माइनस 4i हो जाएगा, माइनस 4y। और यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर, चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y, इतना हो गया। जब ये माइनस से अंदर गुणा होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये वाई स्क्वायर से कट गया, 4 से कट गया, तो ये हो गया माइनस 8y, मतलब इतने का मान माइनस 8y हो गया, माइनस 8y और माइनस 36। तो माइनस इसमें से हम क्या कॉमन ले रहे हैं, माइनस 4, 2y प्लस 9 और इधर हो गया माइनस 12। ये माइनस खत्म हो गया और 4 से ये 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इसको हम मिटा के डायरेक्ट हम यहाँ 3 लिख दे रहे हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का स्क्वायर। एक बार फिर से वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे, पुनः वर्ग करने पर, वर्ग क्यों कर रहे हैं, अंडर रूट का जो साइन है उसको हटाने के लिए। जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 81 प्लस 36y, इतना होगा, ठीक है। 36y से कट गया और ये 36 यहाँ पे रहेगा, ये 36 है, ठीक है। तो ये हो गया 9x स्क्वायर, ये वाला माइनस 5y स्क्वायर, ये 36 इधर ला के घटाइए, 45 आ गया, 81 में 36 गया 45। तो 45 से भाग दे दीजिए सब में, इसमें भी 45 से भाग दीजिए, इसमें भी 45 से भाग दीजिए, इसमें भी 45 से भाग दीजिए। तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बटे 5
माइनस वाई ये 5y² है, y/5 इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका हो गया, यहाँ से ये 9x² यहाँ पे हो गया, और ये y² जब इधर जाएगा तो 9 में 4 जाएगा तो 5y² हो गया। और ये देखिए ये आपका 36 81 में से घटेगा तो इधर 45 आ जाएगा। फिर 45 से सब में डिवाइड कर देंगे तो आपका हो गया x² + 5 + y² / 9 इक्वल टू 1। यही आपका बिंदु पथ का समीकरण हुआ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये हमारा सेशन आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल टैलेंट्स एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।